ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम कैंटो के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक तक हमने कर लिया था, राइट। 8वां श्लोक, 6, 7, 8 कल हमने किया, जिसमें गुरु की महिमा का वर्णन हुआ और सूत गोस्वामी को बड़े आदर सत्कार के साथ जो है व्यास आसन पर बिठाया गया है ना, शौनक आदि ऋषियों द्वारा, जो 1000 सालों तक जो है ना यज्ञ करने के अनुष्ठान के संकल्प के साथ बैठे थे। फिर जो है मैंने बताया, एक श्लोक का रेफरेंस दिया था 1.18.12, राइट, जहां हमको पता पड़ा, आगे चल के पता पड़ेगा कि वो कहते हैं इस ऐसे यज्ञ, 1000 साल के यज्ञ क्या क्या अर्थ है जिसका फल निश्चित ना हो। इससे बेहतर तो ये है कि हम भगवान की महिमाओं का, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, जिससे कम से कम मनुष्य जीवन को सफलता तो मिल सकती है, जिससे भक्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे उत्तम गति मिल सकती है, ये निश्चित तो है कम से कम। तो वो लोग उस यज्ञ में पानी डाल देते हैं, उस यज्ञ को बुझा देते हैं, बोलते हैं अब तो हम हरि कथा का श्रवण करेंगे। तो ऐसा हुआ था सूत गोस्वामी के साथ। तो हम जो है कल पढ़ा 6 नंबर श्लोक में बताते हैं, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहास में भी निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। और आगे 7वें श्लोक में बताते हैं, हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रील व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। और 8वें नंबर श्लोक में कल बताया, इससे अधिक चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार के अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है ना। तो कल हमने गुरु की महिमा के बारे में चर्चा करी। गुरु की महिमा और शिष्य की शरणागति, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से आध्यात्मिक ज्ञान स्फुरित हो जाता है हृदय में ऑटोमेटिकली। मन में शरणागति होनी चाहिए, मन में सरेंडर की भावना होनी चाहिए गुरु के प्रति, तो ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान आ जाता है हमारे हृदय में। ना कि ये होना चाहिए कि रुको ना, इससे मैं ऐसे सवाल करूंगा ये जवाब नहीं दे पाएगा। हमने कल पढ़ा है ना, चैलेंज मोड में कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए जो व्यास आसन में बैठा हो। उससे विनीत होके जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, अपने संशय को दूर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आज तो इसको मैं क्लीन बोल्ड करके रहूंगा, आज देखते ना बड़ा बातें करता है ना ये, इसको आज मुंह बंद करा के रहेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आज हम 9वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो मैंने बताया था कि 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, 6 बताया था ना मैंने, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवतम कथा कही गई है ना। अब वो 6 प्रश्नों का आज जो है ना प्रभु पहला। जी, माफ करिएगा, ये भागवतम के महात्मा का बता रहे हैं या प्रथम अध्याय का बता रहे हैं? हमें थोड़ा ढूँढने में दिक्कत हो रही है। मैंने बताया 1 कैंटो 1 अध्याय 1 और श्लोक क्रमांक 9, इसमें हम आज प्रवेश करेंगे। अच्छा जी।
ठीक है जी। ये जो 1 मंगलाचरण जो हम जन्मादेश से चालू है वहीं से ना? नहीं माता जी, वो तो पहला श्लोक है, हम 9वें श्लोक में हैं आज। अच्छा। नहीं, उसी का ही पूछ रही हूँ ना, उसी का ही है ना? वो तो हो चुका हमारा जी, नहीं 4 दिन हम आज पहले ही पास ज्वाइन किए तो इसलिए पता नहीं था। आप ज्वाइन किए हैं, लेकिन क्लास तो हमारी पिछले हफ्ते से चल रही नहीं ठीक है बापू जी। है ना। आज 9वां नंबर श्लोक निकाल लीजिए आप, श्लोक जी। नंबर 9। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। तो श्लोक को पहले रिसाइट कर लेते हैं, मेरे साथ साथ दोहराएंगे। तत्र 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 तत्रांजसा आयुष्मानः तत्र तत्र जन्सायुष्मनः भवता यत् विनिश्चितम् भवता विनिश्चितम् यद्विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः शान्तिर्तुम् अर्हसि। तन्नाः सन्निधुमर्हसि। फिट करें। तत्र तत्र अंजसा तत्रांजसा आयुष्मानम् जन्सायुष्मनः भवता यत् विनिश्चितम् भवता यत् विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः पुंसामेकान्ततः श्रेयः नः संशितुम् अहर्षि तत् न संसितम् अर्हसि। तत्र तत्राञ्जसायुष्मान तत्र जन्सायुष्मनः भवता यद् विनिश्चितम् भवता यत् विनिश्चितम् पुंसम् एकान्ततः श्रेयः पुंसामेकान्ततः श्रेयः तं न संसितु अर्हसि। संसितुम् अर्हसि। और कोई बोलना चाहेगा? तत्र तत्रायुष्मानः तत्र जन्सायुष्मानः भवता यद्विनिश्चितम् भवता यद् विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः पुंसामेकान्ततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। तन्नः संसितुम् अर्हसि। अनुवाद। अतः दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है ना। तो ये पहला प्रश्न पूछा गया है ना। ऋषि ऊंचू अपन ने पढ़ा था अभी 3 श्लोक पहले। जो जो बैठे हैं ऋषि सारे के सारे शौनक आदि ऋषि, जिनके 88,000 ऋषि हैं, जिनमें लीडर जो हैं वो शौनक जी है ना। हमने कल चर्चा करी थी। शौनक जी ये सवाल करते हैं किससे? सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी से क्या कहते हैं? तत्र तत्र अंजसा आयुष्मानः। वहां, तत्र मतलब वहां, मतलब उन सारे शास्त्रों में जो आपने पढ़ा अपने गुरुओं से। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, 8वें श्लोक में बताते हैं आपने अपने गुरुओं से सभी प्रकार का जो है शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि आप विनीत हैं, आपके ऊपर बहुत कृपा है अपने गुरुओं की, आपने सारा ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। तो उन ज्ञान से तत्र तत्र अंजसा आयुष्माना, और आपके पास दीर्घायु का भी आशीर्वाद है ना।
आपने अनेक काल आपने आपने आयु अच्छी खासी लंबी जो है आपने निकाल ली है शास्त्रों के साथ में और गुरुओं के साथ में। तो भवता यद विनिश्चितम, इसके बारे में अब आप जो है, क्योंकि आपके पास दीर्घायु का भी आशीर्वाद है, आपने सारे शास्त्रों का भी पढ़ा हुआ है, अब आप क्या निश्चित कर रहे हो, है ना, आपने क्या निश्चित किया, आपने क्या डिसाइड किया है। पुंसाम एकांततः श्रेय, पुंसाम मीन्स जन सामान्य के लिए, है ना, मतलब पूरी पब्लिक के लिए, एक कॉमन मैन के लिए आपने एकांततः मीन्स एक बात बताइए जो सबसे बढ़िया हो। मतलब निश्चित तौर पे एक ही डिसीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, अच्छा ये भी किया जा सकता है वो भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं। एक निश्चित तौर से एक ही रास्ता बताइए आप जो श्रेय है ना। श्रेय मीन्स बेस्ट। दो चीजें आती है हमारे जीवन में श्रेयस और प्रेयस, है ना। कौन बताएगा इसका अंतर? बताइए गौतम प्रभु, श्रेयस हरे और कृष्ण प्रभु जी, प्रेयस। प्रभु जी हरे कृष्ण। श्रेयस मतलब जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, और एक क्या बताया प्रभु जी आपने? प्रेयस। प्रेयस, प्रेयस जो हमको प्रिय लगते हैं प्रभु जी। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने। हमारे जीवन में हमेशा दो रास्ते आते हैं, एक वो जो श्रेष्ठ होता है और एक वो जो प्रिय होता है ना। प्रिय क्या होता है? सोना लेकिन श्रेष्ठ क्या है? उठना। सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। मैं भी कल रात को देर से सोया, आज सुबह नींद ही नहीं खुल रही थी, लेकिन नहीं भैया ऐसा करना नहीं, सोना नहीं है, उठना है। तो उठ गया। कहने का मतलब है जीवन में हमेशा दो मार्ग आएंगे, एक श्रेष्ठ और एक प्रिय। आसान जो अच्छा लगता है, इंद्रियों की तुष्टि, जिसमें मन लगता है उसको प्रिय कहते हैं, और जिसमें मन नहीं लगता, जो आध्यात्म जो शास्त्र कहते हैं वो होता है श्रेष्ठ। तो हमको हमेशा श्रेष्ठ का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ जो होता है ना शुरू शुरू में खराब लगता है, लेकिन आगे चल के बड़ा प्रिय लगता है ना। हमने पढ़ा है जो सतोगुणी, हमने 3 गुणों के बारे में जब चर्चा करी थी, सतोगुणी ज्ञान, है ना। सतोगुणी ज्ञान वो होता है, नहीं सतोगुणी कौन सा, जिसमें बताते हैं शुरू शुरू में बड़ा खराब लगता है लेकिन आगे चल के वो बड़ा मीठा लगता है ना। 3 गुणों में हमने चर्चा करी थी 18वें अध्याय में, जिसमें लेकिन रजोगुण और तमोगुण में हमने पढ़ा शुरू शुरू में अच्छा लगता है, रजोगुण अच्छा लगता है, बाद में उसके फल बड़े जो है कड़वे होते हैं। सतोगुणी में शुरू शुरू में खराब लगता है, बट बाद में बहुत अच्छा लगता है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो श्रेय और प्रेय ये दो आएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं परम कल्याण जो श्रेष्ठ है सभी जन सामान्य के लिए, वो क्या निश्चित किया है आपने? ततः न शांत सशंतिम सशिंतुम अर्हसि, मतलब आप उसको समझाइए कि आप हम उसको कैसे फॉलो करें। मतलब एक तो पहले बताइए कि सबसे कल्याण पद मार्ग क्या है और उसको प्राप्त कैसे किया जाए, है ना। व्हाट इज द बेस्ट, है ना, बेस्ट, व्हाट इज द प्रोसेस एंड द हाईएस्ट वे टू अटेन, है ना, दैट कैन बी इजीली डन बाय कॉमन पीपल। जो प्रोसेस है वो बताइए और जो हाईएस्ट चीज है वो बताइए कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 2 सवाल किए गए हैं ना। एक तो वो कि पहले तो बताइए सबसे श्रेष्ठ है क्या, फिर दूसरा फिर उसको प्राप्त किया कैसे जाता है ना। 2 इसमें सवाल पूछे गए हैं, मतलब एक ही सवाल है उसमें। ये है कि आपकी लंबी आयु है, आपने शास्त्रों को ग्रहण किया है, तो आप अपने जीवन का शास्त्रों का निचोड़ बता के सार बताइए कि जीवन में हमको करना क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों को करना क्या है, यहाँ पे लिखा गया पुंसाम, है ना। पुंसाम मीन्स सामान्य जन के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा नहीं है, कॉमन पब्लिक कोई भी कर सके, हर कोई कर सके, ऐसा किसी एक स्पेशल विषय विशेष व्यक्ति को टारगेट नहीं किया गया कि आपको कराना है ना, हमको कराना है, किसी और को कराना है, तो ऐसा नहीं है। तो हम जानते हैं कि 4 पुरुषार्थ जो है हमारे जो है शास्त्र बताते हैं, है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये चतुर पुरुषार्थ होते हैं सबके जीवन में। धर्म के अनुसार जीवन जीना चाहिए,
और धर्म के अनुसार जो जीवन जीता है, उससे जो धन अर्जित किया जाता है, उससे आप अपनी काम इच्छा पूर्ति कर सकते हो, जो जो इच्छाएं है वो पूर्ति कर सकते हो। और अर्थ से मतलब धर्म से अर्थ कमाया, अर्थ से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करी, लेकिन अंतोदगत्वा मुक्ति की कामना होनी चाहिए, अंतोदगत्वा मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये होना चाहिए चतुर्थ पुरुषार्थ। ये तो सबके जीवन में होता है, लेकिन इससे हटकर सबसे श्रेष्ठ ऐसा क्या कार्य है जो आसानी से किया जा सकता है जन सामान्य के द्वारा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जन सामान्य जीव के कल्याणों के लिए पूछा गया है। तो कल भी हमने चर्चा करी थी, व्यक्ति को ऐसे प्रश्न, ऐसे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करनी चाहिए जो सभी के लिए उत्तम हो। और श्रीमद् भागवतम सभी के लिए किया गया ग्रंथ है, जो कोई भी सुन के फॉलो कर सकता है, और कोई भी पढ़ के सुन के भगवान को अपने हृदय में आसीन कर सकता है ना। हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में कि मात्र इसके श्रवण से भगवान हृदय में आ जाते हैं ना। दूसरे नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था, सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रुभि तत्क्षणात्, है ना। धर्म प्रोजितः केतवत्रो परमो निर्मत सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे ईश्वर, सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। वो सुनो जिसके सुनने मात्र से कृष्ण तुम्हारे हृदय में आसीन हो जाते हैं। ये है वो श्रीमद् भागवतम। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। क्यों की करी गई भाई? आचार्यों की पूजा की संस्तुति क्यों करी गई है? क्योंकि आचार्य जो होते हैं वो हमारे को अपने, ओहो यस यस सॉरी यार, मैं तो बह जाता हूँ, मंगलाचरण ही नहीं करता। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो जिसके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है वो चैट बॉक्स में मेरे ख्याल से प्रभु जी ने श्लोक भी डाल दिया है और उसका तात्पर्य भी डाल दिया है, तो आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं, आपको संशय नहीं होगा, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम तात्पर्य में हैं। श्रीमद् भागवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है ना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। अपने गुरु के पास जाओ, आचार्य के पास जाओ, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, विनीत होकर प्रश्न करो और वो तुमको ज्ञान का मार्ग प्रदान कर देंगे। आचार्य कौन होता है? आचरण से जो अपने सिखाता है वो होता है आचार्य। ऐसा नहीं है खुद तो जो है सुबह आराम से उठ रहा है 4 बजे, नहीं 7 बजे उठ रहा है और भक्तों को बोल रहा है अरे 4 बजे उठा करो तुम। खुद जो है इंद्रिय तृप्ति पे लगा है और लोगों को इंद्रिय संयम करने बोल रहा है, तो वो नहीं होता है। ऐसा आचार्य नहीं होता। आचार्य मीन्स जो अपने आचरण से सिखाता है ना। पहले खुद को, हमारे को अपने आप को बदलना पड़ेगा, फिर हम किसी और को ये उपदेश दे सकते हैं कि तुम भी इसको फॉलो करो। जब तक खुद ही नहीं कर रहे तो दूसरे को क्या फॉलो करें? हैं? खुद आप खाने पीने में लगे हुए हैं और दूसरे को बोलेंगे अरे नहीं जी प्रसाद भोग ही खाना चाहिए, भोग प्रसाद लगा के खाना चाहिए,
ऐसे खाना नहीं चाहिए और खुद ही खा रहे हैं बाहर, तो ये चीज उचित नहीं है ना। बिना प्याज लहसुन का खाना चाहिए। और जैसे जो भी आचरण से ही जो है आचार्य बताते हैं कि कैसे अपना जीवन बिताना है, ठीक है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जनसाधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आचार्य तथा गोस्वामी, गोस्वामी मतलब वो होता है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर चुका है। गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी, है ना। गोस्वामी जिसने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, जिसकी इंद्रियां अब उनको विचलित नहीं कर पाती। मन बोलता तो है लेकिन मन उनके काबू में है, मन की बात में कभी नहीं आते वो। तो ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी कहा गया है। तो गोस्वामी और आचार्य जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनकी आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते। तो बेसिकली जो आचार्य होते, जो गुरु होते हैं, वो हमेशा ये सोचते रहते कि किस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार हो, है ना। हम सुबह सुबह गुरु अष्टकम करते हैं ना, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानुवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। ये जो संसार ये पूरा इच्छाओं की अग्नि में जल रहा है ना। संसार दावा नल लीढ़ लोका, दावा नल मतलब जो जंगल की आग होती है, जो जंगल की आग को कोई बुझा नहीं सकता, है ना। हम देखते हैं कई बार पेपर में आता है 1 महीने से जंगल में आग लगी हुई है, बुझ ही नहीं रही, कोई बुझा ही नहीं पाता, क्योंकि उसको बुझाने के लिए कैपेसिटी नहीं किसी के अंदर। तो ऐसी आग सबके अंदर लगी हुई है, इंद्रिय तृप्ति की, भोगों की। उस आग को बुझाने वाला कौन है? सिर्फ आचार्य। सिर्फ एक व्यक्ति है जो गुरु है, वही वो उसको बुझा सकता है। क्यों? क्योंकि घना घनत्वम, एकदम घनघना के जैसे बारिश हो जाती है तब जाके वो जंगल की आग बुझती है। वैसे ही हमारे गुरु जो है हमारे ज्ञान दे देते हैं, तब जाके हमारे अंदर वो बुझती है। तो बेसिकली हमेशा यही रहता है विचार कि कैसे प्रचार हो, कैसे लोगों के अंदर की जो आग है ये बुझे, इन्हीं में लगे रहते हैं। आगे कहते हैं आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। मतलब क्या हम मंत्र पढ़ेंगे तो हमारा पद प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा? जो भौतिक संसार में जो हमको चाहिए गाड़ी बंगला वो मिल जाएगा? क्या मतलब है इसका? आध्यात्मिक कल्याण होने से भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। तो इसका अर्थ हम ऐसा समझ सकते हैं, भौतिक कल्याण कैसे होता है, किसी चीज की प्राप्ति कैसे होती है जो जीवन में हमारे को? जब हमारे जीवन में पुण्य हो तब हमारे को सुख सुविधाएं मिलती है। हम जानते हैं जो जितने पुण्य करता है उतना उसको सुख मिलता है, उतनी प्रतिष्ठा मिलती है। कल मैं वीडियो देख रहा था, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, अनंत अंबानी की। आपने भी सबने देखा ही होगा, कितने सारे ऋषियों महर्षियों को बुलाया उन्होंने। इवन इस्कॉन के भी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज गए थे वहां पे, गौरांग प्रभु गए थे, हिज ग्रेस गौरांग प्रभु, गौरांग दास प्रभु। तो ये लोग सब गए थे वहां, इन्वाइटेड थे। इतनी बड़ी शादी थी, बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री आ रहे हैं, विदेश से मंत्री आ रहे हैं, अलग अलग लोग आ रहे हैं। तो इतना उसको जो जन्म से प्राप्त हो गया, तो ऐसा क्या सौभाग्य था कि उसको जन्म से इतना ऐश्वर्य मिल गया। ऑब्वियसली कैसे मिलता है? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। अगर कोई भक्ति करके आदि छोड़ देता है, भक्ति किया रहता है, तो अगला जीवन उसका पैसे वाले घर में होगा या एक कोई महान जो है सिद्ध व्यक्तियों के घर में उसका जन्म होगा। तो जो पैसे वाले के घर में जन्म प्राप्त होता है, हम जानते हैं कि पुण्य कार्यों के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही ऐसा संपन्न हो पाता है। तो ऑब्वियसली उसने कहीं ना कहीं भक्ति करी थी। तो आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक करने से भौतिक चीजें प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पाप करना बंद कर देता है। जैसे जैसे आध्यात्म में आगे बढ़ेगा, नॉनवेज खाना छोड़ देगा, दूसरों का दिल दुखाना छोड़ देगा, कोई भी अधार्मिक कार्य नहीं करेगा, कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, और क्या, किसी को जो है गाली नहीं बकेगा, गंदे कार्य नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा? उसका भौतिक कल्याण हो जाएगा। प्रभु क्यों? जी,
मतलब इसका एक तात्पर्य ये भी है ना कि जैसे ध्रुव जी महाराज की पूर्व कथा आती है कि उनकी 6 माह की तपस्या रह गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी राजा, काश मैं भी राजा होता, मेरे पास भी ऐश्वर्य होता। तो मतलब नारायण भगवान ने उनको बोला कि तुम्हारा अगला जन्म होगा, उसमें तुम 6 माह की तपस्या करो, फिर तुमको 36 वर्ष तक का राज्य मिलेगा, फिर उनके नाम का ध्रुव लोक भी बना। तो इस प्रकार से भी हो सकता है ना? कि बिल्कुल जैसे ठीक कहा माता जी, लेकिन प्लीज आप बीच में टोकिए मत। आखिरी में सवाल समय आएगा तब हम सबको जी समय देते हैं बोलने के लिए, जी, तो माफ बीच में कीजिएगा कुछ। जी सॉरी, है ना। तो क्या होता है, वो रिदम टूट जाता है, तो आप बोल सकती बाद में। ठीक है, तो भौतिक कल्याण कैसे होता है? जब आध्यात्मिक कल्याण होता है, भक्ति की प्रताप से ही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, ऊपर के लोकों में जा सकता है, इवन इस संसार में भी वो सारा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, सिर्फ भक्ति आध्यात्मिक से, है ना। ये ज्ञान आना चाहिए, बेसिकली ज्ञान से उसका उन्नति हो जाती है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं, अरे श्रम करो, मेहनत करो, इससे मिलेगा। भौतिक कल्याण तुम्हारा कैसे होगा? इस संसार में रहो, कूटनीति के साथ चलो, है ना, लोगों का पैसा निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो, इससे तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो तो कुछ भी कुछ बोलते हैं, वैसे उनको हमको नहीं समझना चाहिए, हमारे को यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं उसको समझना। अतएव आचार्य गण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने शील सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग में मनुष्य सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। तो इस युग के प्रारंभ की बात ही है। कलयुग जब प्रारंभ हो रहा था तभी ये प्रश्न उठाया गया, क्योंकि ऋषियों को मालूम था कलयुग के लोग जो होते हैं ना, बड़े पतित होते हैं, है ना। उनको कुछ नहीं मालूम होता है, लोगों के पास समय नहीं रहता है, लोगों को अपने लिए सोचने का समय नहीं है, तो दूसरों के लिए क्या सोचेंगे। खाली उनको जो है इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, है ना। सारे के सारे लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने सूत गोस्वामी से जन सामान्य के लिए सारे शास्त्रों का निचोड़ पूर्व प्रस्तुत करने के लिए कहा, क्योंकि सारे शास्त्र कोई पढ़ेगा नहीं, किसी के पास समय नहीं होगा, कोई देख तक नहीं पाएगा, है ना। तो आता है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे को सबसे पहले ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या इस जीवन में आने का, करना क्या मेरे को इस जीवन में। ये प्रश्न हमारे को पूछने चाहिए। क्या ये सही है, ये क्या ये गलत है, क्या ये धार्मिक है, क्या इससे मेरी उन्नति होगी, क्या प्राप्त होगा मैं ये कर लूंगा तो। लेकिन लोग ये सवाल ही नहीं करते अपने आप को, सिर्फ दिखाने के लिए खाली रेस में दौड़ रहे हैं कि तेरे से ज्यादा मेरे पास होना चाहिए, ये होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ पूछा गया। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की, यही मनुष्य का परम कल्याण है। इस युग में मनुष्य को की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। अब इस युग के जो कलयुग के लोग हैं उनके गुणों का वर्णन है यहाँ पे। हम लोगों का गुणों का वर्णन है अगले श्लोक में, ठीक है। तो अगला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के गुण आते हैं इसमें। आप देखिएगा कौन कौन से गुण किसमें है, बताइएगा हैंड रेस करके, है ना, जब पूछेंगे तब। तो 10वां नंबर श्लोक हम साथ में लेते हैं। कलयुग के गुण, कलयुग के लोगों के गुण। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलाव अस्मिन् युगे जनः। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपृता। समुदय मतया मंदभाग्य हि उपता। बीट करेंगे। प्रायेण, जी माता जी बोल रहे हैं। प्रायेणाल्प आयुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः। मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः।
मंदासमदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुता। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना। प्रायेण युगे जना। मंदासमुद्दमतयो मंदभाग्या हि उपद्रता। मंदभाग्यः उपद्रुता। और कोई बोलना चाहेगा? प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना। अस्मिन् युगे जना। मंदाः सुमन्दमतयः मंदभाग्या हि उपद्रुता। मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुता। अनुवाद। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में मनुष्य की आयु कम है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। प्रायेण अल्प आयुषः। प्रायः, प्रायः मीन्स, प्रायेण मीन्स प्रायः, प्रायः मीन्स जनरली, ज्यादातर, मैक्सिमम। प्रायः, प्रायः ज्यादा लोग क्या हैं? अल्प आयुषः, आयु कम है लोगों। आजकल की आयु तो 60 साल हो गई है मैक्सिमम, 60, 65, 70 लेकिन 70 जिनकी 100 भी है, उस 100 में 80 के बाद तो कोई काम का नहीं रहता है। लोग चाहते ही नहीं है उससे ज्यादा जीना, वाले काम का ही नहीं। हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, आंख काम नहीं कर रही, कान काम नहीं कर रहा है, वही मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। बोले इससे अच्छा तो प्रभु उठा ले, मेरे को चाहिए ही नहीं जीवन। तो अल्प आयु, वैसे तो अल्प आयु है, लेकिन लेकिन हमने देखा है, जैसे महाभारत है, महाभारत में भीष्म जी की उम्र क्या थी उस समय? 350 साल, है ना। कृष्ण जी ने लीलाएं करी इस संसार में, इस सृष्टि में 125 साल तक। किसी किसी में 128 भी कहा गया, किसी किसी में 125 भी कहा गया। तो ठीक है, बेसिकली 125 साल तक आराम से उन्होंने सारी लीलाएं करी अपनी। तो कहने का मतलब है, पहले जितना जितना हम पीछे जाएंगे उतना उतना आयु बहुत ज्यादा थी। हम जानते हैं हिरण्यकश्यपु ने 36,000 सालों तक भगवान की जो है ना तपस्या करी थी, है ना। ऐसे अनेक अनेक जो है 60,000 साल तक तपस्या करी थी। कौन कौन है? अलग अलग बहुत सारे ऋषियों ने बहुत सालों तक तपस्या करी। तो ये पहले जितना पीछे जाएंगे उतनी आयु बहुत ज्यादा। लेकिन अब जैसे जैसे समय कलयुग आ रहा है, वैसे वैसे आयु बहुत कम होती जा रही है। इतनी कम आयु में कौन चारों वेद पढ़ेगा, कौन वेदांत पढ़ेगा, कौन समझेगा, कौन उसके निष्कर्ष पे जाएगा, कौन पुराण पढ़ेगा? तो इतना समय कहाँ है किसी के पास। इसलिए यहाँ पे निष्कर्ष पूछा गया पिछले श्लोक में कि आप नेट बता दो, किसी के पास समय नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, आप सिर्फ ये बता दो करना क्या फाइनली। क्योंकि पूरा जीवन लगा देगा तो जीवन तो एक ही मिला है। वेद पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, फिर निष्कर्ष पे आएगा करना क्या है। तब तक तो बात ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 60-65 साल के बाद तो कुछ करने लायक होते ही नहीं, है ना। प्रायण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना। तो इस कलयुग में जितने भी लोग हैं, जितने भी सभ्य लोग हैं, उनके जो मतलब बेसिकली सबकी आयु कम होती है। तो इस युग के बारे में जो जनरल लोग हैं उनके बारे में बात चल रही है कलयुग के। मंद सुमंद मतयो, मंद मीन्स आलसी, सुमंद मतयो, मत मीन्स हम जानते हैं जिनकी बुद्धि, उनकी बुद्धि है ही नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानकारी नहीं, है ना। मति खराब हो जाती है, बोलते हैं तेरी मति मारी गई है क्या, क्या कर रहे तू। वही है सुमंद मतयो। मंद तो ठीक है, सुमंद मतयो, बुद्धि पूर्ण रूप से जीरो। वीडियो गेम खेल खेल के पता ही नहीं है कि जो है ना करना क्या है। छोटे बच्चे अपने हाफ अपने पैंट में ही सुसु पॉटी कर देते हैं
लेकिन वीडियो गेम खेलना उनको आता है। जीवन में शरीर का जो है देख रेख करना नहीं आता है, वीडियो गेम खेलना आता है। लेकिन तो सुमंद मत है वो, अपने साथ करना क्या है कुछ नहीं मालूम, पथ भ्रष्ट है। मंद भाग्य, जिनका भाग अभागे हैं बेचारे। तो भाग कैसे उज्ज्वलित होता है, भाग्य कैसे खुलता है, जब आप कोई अच्छी क्रियाएं करते हो, है ना। हम जानते हैं कि कर्म करने पर ही कर्म का रिजल्ट आता है। कर्म नहीं करेंगे तो कर्म का रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। कर्म करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो जब जो आलसी है, जो पथ भ्रष्ट है, जिसको मालूम ही नहीं करना क्या है, तो उसका भाग्य कैसे खुलेगा? वो तो कर ही नहीं पाएगा, सही काम कर ही नहीं पाएगा, तो उसका भाग्य खुलेगा भी नहीं। अभागे हैं बेचारे ही उपद्रता। उपद्रता मीन्स विचलित है, कंफ्यूज हैं, सही क्या है गलत क्या है, किसी को भी सुन रहे हैं। टीवी चल रही है ना, जो चैनल आया, आस्था चैनल आया, संस्कार चैनल आया, जो चैनल आया वो चल रहे हैं। और तो बड़ी बात, कोई कोई गुरु ऐसे हैं, वो बोलते हैं तुम्हारे जेब में 10 का नोट रहना चाहिए, इससे तुम्हारा जो है ना कृपा आना चालू हो जाएगी। ऐसे ऐसे भी है लोग, क्या क्या बोलते हैं, ये कलर का वस्त्र पहनो तो कृपा आ जाएगी तुम्हारे पास। तुम्हारी कृपा तुम्हारे घर में उत्तर वाले दक्षिण, उत्तर वाला जो दरवाजा तुमने बंद करके रखा ना, इसलिए कृपा रुकी हुई है तुम्हारी, आ नहीं रही कृपा तुम्हारे घर के अंदर, उसको खोलो, वहां से आएगी कृपा। ऐसे ऐसे लोग हैं, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं लोग। तो क्या करें बेचारे, मंद है सुमंद है, उनको मालूम ही नहीं, पथ भ्रष्ट है बेचारे, करना क्या, कंफ्यूज है। जो व्हाट्सएप में आ रहा है, जो फेसबुक में आ रहा है, बस उसी को बोल रहे हैं। आजकल तो इतना परेशान है, जब भी यूट्यूब चालू करो, अपना चैनल देखना है, गुरु का चैनल देखना है, किसी का देखना है, तो वो आ जाता है। क्या आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं? क्या आप नंबरों की जो है दिशा, ये सब समझना चाहते हैं? तो क्या क्या बताते समझ में नहीं आता। तो बेसिकली जो सुनता है उसी को फॉलो करने लग जाता है, इसलिए कंफ्यूज है, उनको मालूम ही नहीं है कि करना क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोगों के गुण हैं बेसिकली। झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, अभागे हैं, है ना, और सदैव विचलित रहते हैं। 4-5 चीजें बताई गई, झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे और कंफ्यूज, ये हमारे गुण हैं। तो किसमें कौन सा गुण है? कोई बताना चाहेगा? यस, गौतम प्रभु बताना चाहेंगे। प्रभु जी कोई और भक्त अगर बताना चाहे तो उनसे एक बार पूछ लीजिए प्रभु जी। आप नहीं बताएंगे क्या? मैं सभी बोलते गुण रहता है हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, सभी गुण है। सभी में सभी गुण, सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो माता जी, सभी में सब गुण हैं। एक्चुअल में ये गुण है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। ये हो सकता है कि हम इसमें, ये हम समझ रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम इससे दूर होने की कोशिश में है, ये ठीक है। ये बराबर है कि हम प्रयासरत हैं कि हम इन सब से चीजों से दूर हो सके, क्योंकि माया का प्रकोप है जो ये पकड़ के रखा है, सबको, कोई छूटा नहीं माया से। तो हम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अब हम प्रयास में है कि इसको सॉल्व करें। लेकिन कुछ लोगों को तो यही नहीं मालूम कि ये प्रॉब्लम है, ये बड़ी बात है। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो इन सब गुणों से ग्रस्त है, उनको लगता है मैं बेस्ट हूँ, मेरे मेरे में कोई अवगुण है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसमें प्रवेश करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया तात्पर्य है, शील प्रभुपाद का पढ़ते हैं। शील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के मनुष्यों की अवस्था का विश्लेषण किया, तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु अल्प होगी, है ना, उनकी आयु अल्प होगी। तो मैं बता दूं कि अभी तो कलयुग आया भी नहीं है ठीक से, है ना। अभी तो कलयुग पूर्ण रूप से आया नहीं, अभी तो संध्या काल चल रहा है ना, द्वापर और जो है कलयुग का, है ना। हम जानते हैं कि 3 भाग में बटा हुआ 5-5 हजार के जो है 15,000 का संध्या कालीन समय, जैसे दिन और रात के बीच की संध्या होती है, मिलन का जो घड़ी होती है उसको संध्या कहते हैं। वैसे ही द्वापर और कलयुग के बीच का जो संध्या मिलने का समय है उसको संध्या कहते हैं, और वही संध्या चल रही है अभी। 5,000 वर्ष मात्र हुए हैं, कलयुग और द्वापर छोड़ रहा है और कलयुग स्टार्ट होने वाला है। तो इवन कलयुग आगे चल के बहुत खतरनाक हो जाएगा। लोग सिर्फ अपनी जो है शारीरिक
भूख के लिए संबंध बनाएंगे, लोगों की हाइट कम हो जाएगी, लोगों का उम्र और कम हो जाएगा। कहते हैं 20 साल 25 साल मैक्सिमम आने वाले समय में उम्र हो जाएगी। 10 साल में ही माँ बाप बन जाएंगे, 15 साल में ही दादा दादी बन जाएंगे, और 20 साल जिएगा तो बोले अरे पूरा लाइफ बढ़िया जी के गया इसने, और क्या जिएगा, 20 साल उम्र हो गई और क्या। तो ये होने वाला है। जो जनेऊ धारण करेगा सिर्फ उसी को ब्राह्मण बोले जाएगा, उसको कुछ आए चाहे नहीं आए, सिर्फ जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण बोल दिया जाएगा। और मुख से आपको प्रभु श्री राम कृष्ण की भगवत गीता भागवतम बोलने को नहीं मिलेगी। अगर मुख से बोलोगे तो जबान काट दी जाएगी आप, हमारी, हम सब की ही। ये कलयुग का जो है प्रकोप है। कलयुग में आने वाले समय में ये होगा कि माँ अपने गर्भ से बच्चे को उत्पन्न करेगी और उसको खाने के लिए करेगी। सोचो, ये होने वाला है आने वाले समय में। बच्चा पैदा इसीलिए किया जाएगा ताकि हम उसको खा सके, उसका मांस खा सके। बाप रे, सुन के मेरे को बड़ा जो है विचलित हो जाता हूँ मैं, किस टाइप के लोग आने वाले। इवन अभी भी कहीं कहीं जगह तो चालू हो गया है, छोटे छोटे जो शिशु होते हैं जो मर जाते हैं उनका जो है बनाया जाता है अलग अलग प्रकार का, और उनको खाया जाता है। अभी अभी जो एक लड़ाई हुई थी इसराइल में, और उसमें तो एक पेपर में आया था, न्यूज में आया था, एक औरत को एक मांस खिलाया गया है ना, उसने नॉनवेज समझ के खा लिया, और पता तो पड़ता नहीं क्या खा रहे हैं, और बाद में उसको बताया गया कि ये तेरा बच्चा था, उसी का मांस है, और वो खा गई। ये न्यूज में आया था, मेरा नहीं है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। तो ये है स्थिति कलयुग का। अच्छा अच्छा होगा हम नहीं रहेंगे प्रभु जी, आप ये कैसे निश्चित हो सकते हो कि आप नहीं रहोगे? ये हम बता नहीं सकते कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या पता हमें वापस बुला लिया जाए, हमारे कर्म ऐसे हो, हमारी चेतना ऐसी हो अंत काल में कि दोबारा आ जाएंगे, हम कह नहीं सकते। बस ये है कि हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु बस निकालो, अब दोबारा मत भेजना है इस जो है ना जीवन में, इस संसार में, अब आपके शरण में जाएं, अब जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाए, ये हमको प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। कलयुग में आयु अल्प होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्यों कलयुग में अल्प आयु है, क्योंकि लोगों की आदतें अच्छी नहीं है ना। देर से उठेंगे तो कहते हैं जितना हम सूर्योदय के बाद उठते हैं उतना सूर्योदय हमारे से जो है हमारी उम्र खींच लेता है, आयु कम कर देता है हमारी। जितना हम सूर्योदय के पहले उठते हैं उतनी आयु हमारी अच्छी रहती है। और भी आदतें हैं, जैसे आजकल फास्ट फूड बहुत ज्यादा चलता है। फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट ओल्ड एज, फास्ट डिजीज और फास्ट डेथ, सब फास्ट चल रहा है। हर चीज फास्ट करनी है लोगों को, जल्दी जल्दी खाना है, फटाफट खाना बनना भी चाहिए, कुछ भी खा लो, फिर वैसी जो है जीवन भी वैसी चलेगा, उम्र भी जल्दी खत्म हो जाएगी, उसके बाद बीमारियां भी जल्दी आ जाएंगी, मृत्यु भी जल्दी हो जाएगी, सब फास्ट फास्ट हो जाएगा। तो आदतें सुधारनी चाहिए, अनियमितता इरेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए जीवन में, रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, हर काम समय से होना चाहिए, एक समय निश्चित होना चाहिए, उसी समय में उठो, उसी समय में खाना खाओ, उसी समय में सो जाओ, अनियमितता नहीं होनी चाहिए। ये बताया गया है मुख्य कारण अल्प आयु का। आदतों को नियमित करके तथा भोजन करके कोई भी सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति करना, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं, फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती। तो अनियमित आदतें, अत्यधिक भोजन करना। तो एक बार एक राजा ने पूछा अपने सैनिक से, अपने मंत्री से, कि भोजन करना कितना चाहिए, है ना। तो उसका मंत्री ने बोला, हे राजा, भोजन सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना अपने आप को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, मतलब थोड़ा सा। तो राजा बोले, अरे हम तो इतने सारे 56 भोग लगा लगा के खाते हैं, राजसी जो है हमारा भोजन इतना सारा रहता है। तो बोले उससे फिर यही होगा, आपका जो है उम्र जल्दी खत्म हो जाएगी। आप बेसिकली पेट को उतना ही देना चाहिए जितना उससे हम निकाल सकें, लेकिन अत्यधिक डालने से क्या होता है, हमारी खुद की एनर्जी चली जाती है उस भोजन को पकाने में, है ना। जब भोजन पकाने में एनर्जी चली जाती है तो फिर हमारे लिए एनर्जी बचती नहीं, इसलिए हमको थोड़ा सा खाना चाहिए,
और उससे हमारा जीवन चल जाएगा, हमारे को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या करें, मन है कि मानता नहीं क्या करोगे जब सामने आ जाते पकौड़े, क्या क्या आ जाता है, छोले भटूरे, तो मन जो है रुकता ही नहीं है। ठीक है, इस युग के मनुष्य न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के विषय में भी अत्यंत आलसी। तो आत्म साक्षात्कार के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं कि करना भी है। आत्म साक्षात्कार होता क्या है, लोगों को ये भी नहीं मालूम। ठीक है, तो आत्म साक्षात्कार जीरो है कोई। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मनुष्य जीवन वह साधन है ना। अभी तो जो है ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझाते हैं 5वें कैंटो में, है ना, कि जो है क्या श्लोक है 5.5.1, है ना। उसमें श्लोक में बताते हैं कि ये जो जीवन है खाली इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। ये तो कुत्ते और सुअर भी इंद्रिय भोग कर रहे हैं। इससे ऊपर उठो ऊपर उठो ना। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हुते विंग भुजा ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये अस्माद ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम। ठीक है, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, है पुत्र, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले सूकर और कुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब उसका इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत टिकने वाला है। तो तपस्या में लगाए और अपने जीवन से इंद्रिय तृप्तियों के लिए प्रयास श्रम नहीं करे। और ये तो कुत्ते और सुअर भी करते हैं इतना अच्छा जो है एकदम रिजेम्बलेंस दे दिया। नहीं, कुत्ते और सुअर इंद्रिय तृप्ति करते हैं, क्या हमको भी इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए? नहीं, हमारे को तपस्या करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। ठीक है, किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण मनुष्य में आत्म साक्षात्कार की इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें इस विषय पर पता चल भी जाए तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षकों का शिकार बन जाते हैं। तो जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो कुछ सिखाती नहीं, कुछ बताती नहीं, कोई मार्गदर्शन करती नहीं किसी का भी। ठीक है, तो इसके तात्पर्य में कुल मिला के आप पढ़ लीजिएगा बाकी का तात्पर्य, है ना। क्या क्या है, चिंताओं से विचलित है व्यक्ति, भक्तों को कम से कम इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए। हमने तीसरे कैंटो में पढ़ा भी है भगवत गीता के कि भक्तों को इंद्रिय तृप्ति के से परे रहना चाहिए। 3.28 तीसरे अध्याय 28वां नंबर श्लोक। त्वत् वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में या इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। 3.28 हमने पढ़ा ये चीज कि भक्त जो होता है वो कभी भी अपने मन के हिसाब से नहीं चलता है। और हमने पढ़ा है कि जो है बेसिकली पाप जो होता है वो क्यों होता है, जब व्यक्ति के अंदर काम उत्पन्न होता है ना। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापनो वृद्धि हेनम इहि वैरिणाम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण जो पाप करने का कारण है रजोगुण से संपन्न उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पाप शत्रु है, पापी है, शत्रु है। तो बेसिकली हम भक्ति में जो रहेगा कम से कम वो इंद्रिय तृप्ति से दूर रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंद्रियों का दास बन गया, जो इंद्रिया चाह रही है वो करेगा, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि
इन 14 लोकों में सिर्फ पृथ्वी है। पृथ्वी में जो ये भारतवर्ष, भारत खंडे है, इसी में ही कर्म लगता है, कर्म के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। बाकी जगह कर्म के लॉज एप्लीकेबल ही नहीं होते। तो ऊपर के लोग 6 लोग और नीचे के 7 लोग, इन लोगों में सिर्फ भोग योनियां, वहां कर्म नहीं बनती। कर्म कहाँ बनती? सिर्फ इसमें, पृथ्वी में बनती है। इसलिए ऐसा कर्म करें कि ये जीवन से हमारे आने वाले अनेक जीवन उद्धार हो जाए, है ना। एक जीवन भगवान की भक्ति में लगा दो, नहीं तो हजारों जीवन माया की सेवा में लगाना पड़ेगा। हजारों भी गलत बोल रहा हूं मैं, लाखों करोड़ों जीवन माया की सेवा में लगाना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा बैठ के, खाली अनेक अनेक योनियों में सिर्फ भोगते रहेंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा जो है किस्मत है हमारी अच्छी, कि अभी अभी चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, जिन्होंने ये जो है हमें महामंत्र दिया है। और उस महामंत्र के द्वारा जो है हम भगवत धाम को बहुत आसानी से जा सकते। कलयुग में सबसे आसान है भगवत प्राप्ति। बाकी युगों में बहुत कठिन थी, तपस्या करनी पड़ती थी, यज्ञ करना पड़ता था, दान पूजा अर्चना अनेक अनेक विधि विधान थे। लेकिन कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो हमको बिल्कुल कम से कम समय में उसका उपयोग करके फटाफट भगवान के जो है ना भक्ति में लगना चाहिए। नहीं तो आज की जो समाज है वो एडवांसमेंट के नाम पे, मैं तो क्या बताऊं, सिर्फ छोटा कपड़ा जब पहनना जानते हैं, गाली दे रहे हैं इंग्लिश में, बड़ा व्हाट्सएप चालू कर रहे हैं, फेसबुक में, इंस्टा में मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को। एडवांसमेंट हो रहा है भाई, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम एडवांस क्या करें। बोल रहे हो? हमारे बच्चे जो हैं, बाहर ही सब भर देना, मैं अंदर। जिसका बच्चा सब कुछ आता है मोबाइल में, वो बड़ा एडवांस है, इंजीनियर है, ये है वो है। तो एडवांसमेंट के नाम पे छल हो रहा है, छलावा हो रहा है हमारे साथ। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है हमको बहका रहा है, हमको सही दिशा नहीं दिखा पा रहा। हमको शास्त्रों में, शास्त्रों की शरण में जाना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं वैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, है ना। तो एक बहुत अच्छा मैंने सोचा था आप लोगों के साथ एक हम जो है गीत गाएंगे, जो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे। जीव जागो गौर चंद्र बोले, कथ निद्रा जाओ माया पीछा चीरे खोले। भजीबा बलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहीला तुम्ही अविद्या भरे। तोमार लाइते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधु और के आछे तोमार। एने छी औषधि माया नाशी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी, है ना। भक्ति विनोद प्रभु चरेण पड़िया, सही हरि नाम मंत्र लाइला मांगिया। मतलब श्री गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जीव जाग, सुप्त आत्माओं जाग जाओ, कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोओगे। तुम इस जगत में यह कहते हुए आए थे, हे मेरे भगवान मैं आपका भजन अवश्य करूंगा, लेकिन जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर तुम वह प्रतिज्ञा भूल गए हो। अतः तुम्हें लेने के लिए मैं स्वयं इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। अब तुम स्वयं विचार करो कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा बंधु सच्चा मित्र और कौन है। मैं माया रूपी रोग का विनाश करने वाली औषधि हरि नाम महामंत्र लेकर आया हूँ, अतः तुम कृपया मुझसे महामंत्र मांग लो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विनम्रता पूर्वक मांग लिया है। तो हमें भी यह हरे कृष्ण महामंत्र को विनम्रता पूर्वक मांग लेना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं मांगेंगे तो माया जो है छोड़ेगी नहीं, माया की सेवा में लगेगी, है ना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा इसके तात्पर्य को, है ना, जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कलयुग के लोग हैं ना हम लोग। ठीक है, यस गौतम प्रभु कहिए। प्रभु जी सवाल नहीं है, बस एक पूछना था प्रभु जी, इसमें श्लोक नंबर 6.17 भी ले सकते क्या, युक्त आहार विहार से, जैसे यहाँ पे बोला है तो। अच्छा, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से, हाँ, हाँ। बैलेंस होना चाहिए अपने जीवन में, सब चीज बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त स्वप्न अबोध से योगो भवति दुख। अपने आप को, जीवन को बैलेंस रखना चाहिए, रेगुलरिटीज रूल्स रेगुलेशंस के साथ जीना चाहिए, नियमित रहना चाहिए अपने आप को, ना कि अनियमित। बिल्कुल सही है, कर सकते।
और किसी का कोई प्रश्न या कुछ बात करनी है? उस समय माता जी आपको मैंने टोक दिया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था, मैं ना ग्रुप में वो चैंटिंग वाला ग्रुप में एक ऐप शेयर किया हूँ, मेरे को तमाल कृष्ण प्रभु जी ने दिए थे आपको। वो भगवतम का है, वो एज इट इज सारे श्लोक उसमें मिलता है। वो 97 MB का है कुछ, बहुत बढ़िया है। मैं इसमें भी करके रखूँ, मेरे पास है भगवतम, इसमें ना ये देखिए एज इट इज सेम आ जाता है इसमें एकदम। हाँ मेरे पास तो भी वो है। सब, हाँ वो अच्छा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा किया आपने, सबके लिए शेयर कर दिया। बिल्कुल जिसको जिसको श्रीमद् भागवतम मोबाइल में चाहिए वो ऐप डाउनलोड करके वो खुल जाते हैं, सारे श्लोक खुल जाते हैं, एज इट इज आ जाता है उसमें सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विष्णु माला माता जी, आपको कुछ कहना है तो बिल्कुल स्वागत है। हम आपको उस समय आपको टोक दिया था हमने, हरे उसके लिए कृष्ण क्षमा प्रभु चाहते जी। हैं। नहीं प्रभु जी, हम क्षमा चाहते हैं, हमें पता नहीं था। हाँ आप नहीं नहीं हमें कोई ग्रुप में बात नहीं, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है माता, आप ग्रुप में तो हो मेरे ख्याल से। नहीं, नहीं वो हो? भागवत गीता वाले में थे, ये भागवतम वाले में नहीं है। वो हम भागवतम मतलब उसी को तो नहीं गुरु उसी जी, प्रभु जी हमने ना वो फोन चेंज किया तो ग्रुप मतलब व्हाट्सएप चालू किया तो नहीं आया उसमें अब हमारे पास। ठीक है ठीक है, हम आज ही ऐड कर देते हैं आपको, बिल्कुल जी हरे कृष्ण। ठीक है माता, हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार और सेंड कीजिएगा प्रभु जी ऐप का लिंक। यस, सभी प्रभु जी कह रहे हैं ऐप का लिंक, तो मैं उसमें भागवतम के ग्रुप में भी डाल दूंगा। कौन सा ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो मोबाइल में सब आ जाता है उसमें इजीली। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। और मैं एक और सॉरी अनाउंसमेंट करना भूल गया, कल हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी की क्लास रहेगी। आप सब अपने अपने सवालों को निकाल के रखिएगा और हम उनसे अपने संशयों को दूर कर सकें, ताकि हमारी भक्ति आगे और अच्छी रहे। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लें। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय। जय। जय जगत जगत गुरु गुरु शील श्रील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि।